हेलो, वेलकम माय यूट्यूब चैनल पूजा लाइफस्टाइल में आप सबका एक बार स्वागत है। आज है ओही अष्टमी ब्लॉग, यानी ओही अष्टमी की आज की थी पूजा। तो इस तरह से कैसे कैसे हमने पूजा की थी, पूरा ब्लॉग एंजॉय करिए और देखिए कि कैसे हुई हमारी पूरे दिन की शुरुआत। तो सबसे पहले मैं मॉर्निंग से शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले मैंने की थी घर की साफ़ सफाई थोड़ी सी, क्योंकि आजकल दिवाली है तो दिवाली में थोड़ी बहुत साफ़ सफाई चल रही है। उसके बाद 1:15 यानी 1:25 के समथिंग आ गई थी सारी औरतें कॉलोनी की, और घर पे ही पूजा का कार्यक्रम रखा था। ये साड़ी मैंने पहनी थी जो येलो कलर की थी, रेड इसका ब्लाउज़ था और रेड ही साड़ी थी। ये साड़ी मैंने मंगाई थी मीशो से, और इसके साड़ी का जो लुक है पूरा फाइनल वीडियो के एंड में बताऊंगी। और आपको वीडियो अगर पसंद आ रही हो या ये साड़ी पसंद आ रही हो तो इसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ये मात्र साड़ी थी मेरी 494 की, बहुत सस्ती साड़ी थी और ये फेस्टिवल के लिए बहुत अच्छी थी। जो भी बार त्योहारों में हम कपड़े पहनते हैं उसमें यही कलर ज़्यादा चलते हैं। तो आपको साड़ी कैसी लगी, उसके बाद कहानी हमने सुन ली थी। होली अष्टमी की पूजा अपने बच्चों के लिए की जाती है, जैसे जिस तरह से हम अपने बच्चों की सलामती के लिए ये व्रत रखती हैं, हर माता रखती है। और ये व्रत स्पेशली बच्चों के लिए ही करवा चौथ की तरह ही रखा जाता है। सुबह से शाम तक पूजा रखी व्रत करते हम लोग, निर्जल व्रत करते हैं। कई लोग चाय पानी पी के व्रत करते हैं, और उसके बाद हम इस तरह से पाना लगा के, जैसे मैंने दीवार पे लगा रखा है। तो थोड़ी साफ़ सफाई चल रही है, अभी इस बॉल का काम हुआ नहीं है। इस तरह से और है ना होती है हमारी पूजा। इस यहाँ पे हमने ही पूजा चौकी रख ली थी बीच में, और हम सारी लेडीज़ सुन रहे थे कथा। कथा इसमें जो होती है वो मैंने पहले ही व्लॉग में डाली, यानी चैनल पर डाली हुई है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम देते हैं सूरज को अर्घ। मैं दे नहीं सकती थी, इसलिए दीदी लोगों ने ही दिया था, मैंने नहीं दिया था। और ये मेरी दोनों पड़ोसन थी, ये मेरी फ्रेंड थी सूट में, और ये एक दीदी थी बगल में। तो ये राजपूत है तो इन्होंने राजपूती पोशाक पहनी थी। उसके बाद मैंने फ़ोटो शूट करवा लिया था, तो मैं भी आ गई थी। कहते हैं बच्चों का पीलिया ही पहना जाता है, तो इस दिन पीले कपड़े पहने जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग पीला ही पहनते हैं, कई लोग नहीं पहनते हैं, कई लोग पहनते हैं। अपना अपना मत है, किसी का कैसा मत होता है और किसी का कैसा मत होता है। तो इस तरह से हमारी पूजा आरंभ हो चुकी थी। इस तरह हमने की यहाँ पे पूजा, फाइनल पूजा हो गई थी। उसके बाद मुझे खाना बनाना था और है ना बहुत सारी चीज़ें करनी थी। पहले मैंने ब्लॉग बनाया, तो ब्लॉग मैंने इस तरह से बनाया। अब मैं दिखाती हूँ फाइनल लुक कि मैं कैसी लग रही थी। देखिए इस तरह से ये साड़ी थी, और साड़ी का जो कपड़ा था बहुत अच्छा था, और इस तरह से मैं लग रही थी। और आप बताना ज़रूर कि मैं कैसी लग रही थी, मेरा लुक ऐसा था। और ये जो माला मैंने पहनी हुई है गले में, ये मैंने चूड़ी डाली थी, और ये हमारे यहाँ लाख की चूड़ी पहनते हैं। ये जो माला मैंने डाली है, ये माला हमारे यहाँ अहोई अष्टमी के दिन पहनी जाती है। ये चांदी की होती है और इसको हम लोग चांदी की बनवाते हैं। तो ये व्रत ये माला करके पहन के और इसी की पूजा होती है, और ये हमें दिवाली तक पहनना होता है। यानी कि ये अहोई श्याऊ माता की तस्वीर इसमें होती है। उसके 8 बच्चे होते हैं, और इसमें 2 मनके होते हैं जो अपने बेटे के नाम के होते हैं। वैसे तो इसमें मनके आप जितने बच्चे हैं उतने डलवा सकते हैं, मैंने सिर्फ 2 डलवाए हैं। मैं 2 और डलवाऊँगी क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। इस तरह से ये माला होती है। ये माला बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। सासू जिन अपनी बहू को कई देती लोगों है, के तो बहू ये उस पीढ़ी बहू को दर देती पीढ़ी है, इस मिलती तरह है, से। लेकिन मेरे परिवार में पहले हाँ इस तरह से ये माला पहनी जाती है। और मेरा फाइनल लुक ऐसा था, आप कमेंट करके बताना ज़रूर कि मैं कैसी लग रही थी। उसके बाद बारी आई, हमने शाम को वॉल पेपर सेट किया था। देखिए वॉल पेपर मैंने मीशो से ही मंगवाया था, और सारे ही प्रोडक्ट मैंने मीशो से मंगवाए हैं। तो मैंने ये वॉल पेपर इस दीवार के लिए मंगवाया था। ये दीवार है मेरी फ्रिज के पीछे और वॉश बेसिन के पीछे। तो वॉश बेसिन से जब भी बच्चे पानी वगैरह गिराते हैं तो वॉल पे बहुत ज़्यादा गंदे निशान हो गए थे। तो मैंने ये एक वॉल पेपर मंगवाया, और अब ये हमें करना था सेट, क्योंकि दिवाली की सफाई में मुझे बहुत सारे काम एक्स्ट्रा करने थे। इस तरह से हम वॉल पेपर लगाने लग गए थे। ये शाम का वक्त था, और पूजा की तैयारी बनी, पूजा हो गई थी। अब हमें फर्स्ट चंद्रमा देखना था, यानी कि जो तारा होता है ना पहला ध्रुव तारा, वो आता है। उसके बाद उनको अर्घ देते हैं और फिर खाना बनाते हैं। तो इस तरह मैं बच्चों के साथ कर रही थी पूजा। बच्चों ने दिया था अर्घ, और अर्घ देते हुए बच्चे बोल रहे थे कुछ, और मैं उनको उनकी प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि मैं नहीं दे सकती थी तो बच्चों ने दे दिया था। इस तरह से हमारी पूजा शुरू हो गई थी। और अब हमें भोग लगाना था, भोग बनाना था, यानी कि माता के लिए भोग बनाना था। और भोग में मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई, प्रसाद में क्या क्या चीज़ें बनाई, और हमने उस दिन क्या क्या खाया, वो मैं आपको बताती हूँ।
हो गया था शाम का वक्त और अब बज रहे थे 7:30 के समथिंग। मैंने सबसे पहले पुए बनाए थे, हमारे यहाँ पुए बनाए जाते हैं। उसके बाद खीर बनाई थी सेवइयों की, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाती है, चावल की ना बना के मैंने सेवइयों की बनाई। ये मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी और थोड़ी थिक बनाई थी, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं और ज़्यादा पतली भी नहीं। तो हमारे यहाँ 8 पुए बनाए जाते हैं, जो सासू जी के लिए वायना निकाला जाता है जिसमें 8 पुए रखे जाते हैं। तो वो मैंने वायने के लिए निकाल दिए थे। उसके बाद मंदिर के भोग के लिए मैंने पहुँचा दिए थे, बच्चे जा रहे थे पूजा करने। और उसके बाद मैंने भोग थाली तैयार की। पूड़ी भी साथ में बनाई थी और पूड़ी के साथ मैंने ये पुआ पूड़ी और सब्जी और खीर मेरी रेडी हो गई थी। अब बच्चे ले आए थे थाली लगा के, अब बच्चों को लगाना था भोग। सबसे पहले गणेश जी को भोग लगाया, उसके बाद हमने अहोई माता का भोग लगाया। जो माला मैंने पहनी थी वो माला हम इस तरह गड़ुआ पे लगा देते हैं और गड़बे पे ही उसका फिर भोग लगाया जाता है। और उस माला को हम पूरी दिवाली तक पहनते हैं। और इस तरह से भोग की थाली तैयार होके उसके बाद हमने खाना खाया था और व्रत हमारा कंप्लीट हुआ था। तो आपको कैसा लगा वीडियो बताना ज़रूर। और डेली व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। डेली व्लॉग ऐसे ही मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।